सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त जो है हम लोग ट्रिप पे चले गए। अब ट्रिप में हमने सबसे पहले क्या हुआ, हमने प्लान बनाया कि ट्रिप जाएंगे तो अच्छे से जाएंगे। हमने दोस्त की गाड़ी बुक की, जाने आने का खर्चा बुक किया, होटल हमने पहले से बुक कर दिया, जहाँ पर जाना है वहाँ पर सब चीज़ें बुकड हैं। हमारे पास अब पैसे नहीं है, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हम लोगों ने पेट्रोल की टंकी फुल कर दी है और वहाँ के एक पेट्रोल पंप से हमने बात कर लिया, उनको ऑनलाइन हमने पैसा दे दिया है। वहाँ पर हम लोग जाएंगे, हमारे पास एक मतलब कूपन है पहले का भी, तो उसको दिखाएंगे हम लोग पेट्रोल फुल करके आ रहे हैं। हमारे पास फिक्स है। हम लोग ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, अचानक क्या हो रहा है कि हम लोग सामने देखते हैं टोल टैक्स। हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। हमने हिसाब लगाया कि भाई हम लोग जो है जहाँ तक जा रहे हैं ना भाई, वहीं पर जाते जाते कम से कम 1000-2000 का टोल ही खत्म हो जाएगा। हमारे बजट से ये 3 गुना ज़्यादा था, तो हमने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारे यहाँ के रोड जैसे होते हैं ना कि अब हमारे पास बजट तो है नहीं, हम लोग आ तो गए हैं, अब टोल में हमें जाना नहीं, हम करना क्या है। हम 3-4 यूट्यूब वीडियो लगा के देख रहे हैं कि टोल टैक्स से बचे कैसे। वो हमें दिखा रहे हैं कि टोल से ऐसे बच सकते हैं। दोस्तों आप ये करिए, और ये करने से पहले भाई साहब पहले 6 मिनट का ज्ञान दे रहे हैं वो लोग। दोस्तों क्या आप गाड़ी में जा रहे हैं? आपके साथ 6 दोस्त तो नहीं है? क्या आप भी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं? अगर आप फेल हो गए तो ये लीजिए नया ट्रिप प्लान। एक बंदा तो कह रहा है कि बस दोस्तों आप मुझे यहाँ पर चैनल में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फिर दूसरे चैनल में जाइए, वहाँ पर लाइक करिए, शेयर करिए, फिर इंस्टाग्राम में पहुँच जाइए, वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको मेरी प्राइवेट जेट आएगी लेने के लिए। मैंने कहा भाई तू बस कर, तू मुझे बस इतना बता कि क्या यहाँ पर मैं आराम से निकल सकता हूँ बिना टोल टैक्स दिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और हम लोग जिस रोड से आए हैं ना वो रोड टैक्स देने के लायक नहीं रहा। एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि मैं हर जगह पे अच्छे रोड देख रहा हूँ और इंडिया में काफ़ी अच्छे रोड हो गए हैं, लेकिन हमारे ना उस टाइम पे अच्छे रोड नहीं थे। मतलब ये स्टार्टिंग बात है, 2016-17 की बात होगी, तो उस टाइम में उतने अच्छे रोड नहीं बनते हमारी तरफ। तो अभी वो रोड अच्छा हो गया, लेकिन अभी धीरे बात करें ना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। सर 18 की बात है, 2018 की बात है। तो हम लोग गए और हम लोगों ने बोला कि ठीक है, हम समझ गए यार। मैंने बोला तू करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा। फिर वो भाषण दे रहा है कि अगर आपको लगता है मैं करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा, मैं कमेंट में देखा उसमें से निकाल कर अब ये दिमाग ख़राब कर रहा है, ये कोई आइडिया नहीं बताने वाला, अपने ही दिमाग से काम लो। हमने फ़ोन काटा। हम क्या देख रहे, साइड में खेत है, हमने कहा इसी से ले चलते हैं घुमा के। हमने गाड़ी सीधे खेत में उतार दी। 3-4 हिल पार करने के बाद ना गाड़ी अटक गई भाई। हम उसको धक्का दे दे के पार कर रहे हैं। ड्राइवर जो हमारा दोस्त बैठा ना वो अंदर ही बैठा हुआ है, उसके साथ और 4 दोस्त बैठे हुए हैं, हम 3 दोस्त बाहर से धक्का मार रहे हैं। मैंने कहा भाई हो सकता है कि तुम्हारे खाने में कोई रजवाड़ा रहा हो, लेकिन भाई अभी के लिए उतर जाओ। सब धक्का मार लेते हैं। तो सामने सबको उतारा ड्राइवर को छोड़ के, हम सब धक्का मार रहे हैं। मारते मारते हम लोग बहुत मुश्किल के साथ ना वो एक टोल हमने पार किया। फिर हम लोग सामने गए, दूसरे टोल पे पहुंच गए। पैसे हमारे पास है नहीं। फिर हमने उसको नीचे उतारा, फिर हम लोग ने उसे पार किया। ऐसे करके हमने 6 टोल पार किए। 6 टोल पार करने के बाद एक प्राउड नहीं होता कि यार हम लोग में से मतलब बात है भाई, हम लोग मतलब जीनियस है बंदे, क्या मेहनती बंदे हैं ये बंदे, बोल के हमने ये किया। फिर हम लोग गए होटल में, वहाँ पर हमने बैठ कर खाना खाया। फिर हम बाहर निकले। फिर मेरे दोस्त ने कहा गाड़ी धुलवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं ज़्यादा पैसे लगेंगे। कहता हम लोग खुद धो लेंगे। मैंने कहा ये सही आइडिया है। हम लोग नीचे गए नाले में, हमने गाड़ी उड़ी धोया। फिर हम लोग क्या हुआ, वहाँ पर एक भैया थे, तो हमने बोला कि भैया पता है, उन्होंने बोला इतनी गाड़ी गंदी कैसे हो गई। तो हमने कहा कि अरे भैया यहाँ से हम लोग गए ना, खेत से निकले, टोल वोल हमने सब वैसे साइड लाइन किया है। कहते टोल को साइड लाइन किया है? हाँ। कहे अरे नहीं भैया यहाँ पर ऐसी गाड़ियों के लिए टोल नहीं लग रहा है, अभी बड़ी गाड़ियों के लिए लग रहा है, छोटी गाड़ियों के लिए टोल जो है अभी माफ़ है। मैं कहा कब से माफ़ है? कहता हो गया 6 महीने से माफ़ है भाई। मैं कहा 6 महीने से छोटी गाड़ियों से नहीं, अभी नहीं ले जा रहा है, रोड ठीक नहीं है ना, तो बड़ी गाड़ियों से लिए जा रहा है।
मैं और मेरे दोस्त हमारे हाथों से ना पानी का मतलब जो बाटी वो गिरा है भाई। ये बात सुन के हमारी चक्के हमारी गाड़ी का जो चक्का ना वो भी फट गया था। हमें ढूम करके साउंड आया, मुझे लगा मेरे अंदर कुछ हो गया है। मैं अपनी छाती टटोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मतलब गाड़ी का चक्का फट गया है। ये बात से हमें कम स्ट्रेस पड़ा, गाड़ी को ज़्यादा पड़ा है। आधा घंटा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर हमने उसे माफ़ी मांगी कि अगली बार ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। तो हम लोग ऐसे पार्टी उटी करके फिर वापस आए तो हमें क्या पता चलता है, हम लोग ऐसे टोल पे गए तो टोल उन्होंने टैक्स काट लिया, हमारा पैसे ले लिए। तो मैंने बोला कि इसमें तो फ्री था। कहता फ्री था 12 बजे तक, रोड रिपेयरिंग का काम हो गया है, अब से टैक्स लिए जाएंगे। हम लोग खुश हो रहे थे कि हमने ना ट्रिप से पैसे बचा लिए, हमने पहले टोल में उतरने दे दिया। गाड़ियों को ट्रांसफार्मर बनते हुए देखा है, जो रोबोट बन जाते हैं, जो ट्रांसफार्मर तुम लोगों ने फिल्मों में देखा, हमने सामने देखा। गाड़ी डायरेक्ट सामने आकर कहता है भाई मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा। मैंने कहा बस और 5 बचे हुए हैं। कहता है बिल्कुल नहीं। मैंने कहा तो क्या करना तू बता। कहता है वहाँ से घर जाओ, पैसे लेके आओ, फिर रोड से चलो, मैं दोबारा उस खेत में नहीं उतरूंगा। फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, फिर कुछ नहीं हो सकता। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe, and